अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आलिया शब्बीर। अडयाला जेल के बाहर मुलाकात का एक और दिन, सुहेल आफरीदी की एंट्री। सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को क्या चैलेंज दिया है, हुकूमत को क्या धमकी दी है, क्या मुतालबा किया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने का फैसला क्यों किया है, पीटीआई का नेक्स्ट लाहेअमल क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे कि कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीबीसी उर्दू रिपोर्ट कर रहा है, इसकी तफसील क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस वक्त हॉट टॉपिक क्यों है और पीटीआई के रहनुमाओं को क्यों सूबा बदर किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की गिलगित बल्तिस्तान में एंट्री और फिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस पर भी बात करेंगे। आइए जी आगाज कर लेते हैं। आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं कि अडयाला जेल के बाहर मुलाकात का एक और दिन। इमरान खान की बहनें एज पर शेड्यूल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचती हैं और 7 महीने हो गए हैं इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की बहनें हर मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर आती हैं। कारकुनान उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, पीटीआई के रहनुमा उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं और ये दूसरा मंगल है कि सुहेल आफरीदी मुसलसल उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए अडयाला जेल के बाहर आए हैं। लास्ट टाइम जब सुहेल आफरीदी अडयाला के लिए आए थे तो उनका रूट जो है वो केपीके से वो निकले थे और वो जब चौकी नंबर 26 पर पहुंचे थे तो वहां पर ही उनको रोक लिया गया था। फिर वहां पर जो मुजाहमत का सामना हुआ, हुकूमत के तशद्दुद जबर का सामना करना पड़ा और वहीं से फिर आखिरकार जो धरना है वो कॉल ऑफ कर दिया गया था। लेकिन इस बार सुहेल आफरीदी ने जो नई स्ट्रेटजी अपनाते हुए वो इस्लामाबाद केपीके हाउस से वो निकले और कोई बड़ा काफिला नहीं था उनके साथ, कारकुनान नहीं थे, अलबत्ता कुछ एमपीएस और मिनिस्टर्स थे जो उनके साथ थे। उनके काफिले में वो अडयाला जेल पहुंच गए। अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी पहुंचे, इमरान खान की बहनों के साथ बैठे रहे। वही जो होता है कि हर मंगल के रोज के वहां पर धरना दिया जाता है, वहां पर डिस्कशन होती है, मीडिया टॉक होती है। अलीमा साहबा ने भी मीडिया टॉक की। अलीमा साहबा ने बड़ा अहम जो पैगाम है वो दिया है। अब ये जो अहम हल्के हैं अगर वो सुन रहे हैं तो वो ये है कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे और हमारी मुलाकात करवा दी जाए। तो ये वही रीजन है कि जिसकी वजह से इमरान खान की मुलाकातें जो हैं बंद हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान की बहनें जो इमरान खान कहते हैं वो आकर मनोन बयान कर देती हैं, इसलिए मुलाकातों पर पाबंदी है। तो इमरान खान की बहनों ने कहा है कि अलीमा साहबा ने कहा है कि अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लिहाजा हमारी मुलाकात जो है करवा दी जाए। अब देखते हैं कि अभी इस मंगल को तो नहीं हुई है लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट हुकूमत कुछ लचक का मुजाहिरा करे क्योंकि स्टेटमेंट अब अलीमा साहबा ने ओपनली दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी भी वहां पर मौजूद थे अलीमा साहबा के साथ और अलीमा साहबा ने सुहेल आफरीदी को मशवरा देते हुए कहा कि आप ऐसा करें कि केपीके का बजट जो है वो पास ना करें। ये आप हुकूमत के सामने कंडीशन रखें, मुतालबा रखें कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि लास्ट बजट में भी इमरान खान ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम जो है और फाइनेंस मिनिस्टर उनसे आके मिले, केपीके के बजट के हवाले से मुझसे मशवरा करें। लेकिन वो मुलाकात भी नहीं होने दी गई थी और बजट जो है वैसे ही पास कर लिया गया था। और इस बार अलीमा साहबा ने कहा क्योंकि इमरान खान ने पहले भी ये फैसला किया था और अब भी वो यही चाहते होंगे तो लिहाजा आप जो है हुकूमत से ये मुतालबा करें केपीके बजट के हवाले से। इसलिए सुहेल आफरीदी ने फिर ये फैसला किया और ये अनाउंस किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और इस पिटीशन में ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि एक सूबे के अहम फैसले यानी कि बजट का वक्त है और बजट पास करने के लिए इमरान खान की जाहिर है कि राय जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों ने वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर दिया है। तो इसलिए इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए चीफ मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की। अब ये एक पिटीशन जो है वो दायर हो रही है और इस हवाले से कि अब मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, मुझे इस पिटीशन से कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि ये पिटीशन दायर हो जाएगी तो इमरान खान से मुलाकात सुहेल आफरीदी की या फाइनेंस मिनिस्टर की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम भी नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं होगी। लेकिन ये एक जाहिर है कि एक कानूनी अटेम्प्ट है जो कि पीटीआई करना चाहती है और ये राइट भी है आपका कि कानूनी और आईनी हर रास्ता अपनाया जाए। दूसरा, सुहेल आफरीदी ने जो मुतालबा किया है और धमकी भी दी है हुकूमत को कि कौमी असेंबली का जो बजट है वो भी पास नहीं होने देंगे और इसके लिए अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। लेकिन ये ऐसा ऑपोजिशन अक्सर करती है कि वो बजट के वक्त वॉकआउट भी कर लेती है, वो
पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी करती है, लेकिन हुकूमत जो है वो बजट पास करवा लेती है, क्योंकि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत होती है, वो अपना बजट पास करवा लेते हैं। और ऐसा ही होगा, ये बजट भी ऐसे ही पास हो जाएगा, वो चाहे सुहेल आफरीदी हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस हो, वो अडयाला जेल के बाहर हो या फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करें, हुकूमत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और बजट तो पास करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तरमीम पास हो रही है तो बजट पास होना तो जाहिर है एक आईनी और कानूनी जो है वो एक है जरूरत है, वो हुकूमत करवा लेगी। अच्छा, इन तीसरी जो केपीके के असेंबली का बजट है, तो केपीके का असेंबली का बजट जो है वो भी ऐसे ही होगा कि वो भी फिर आईनी उसमें आ जाएगा सुकम के, ये क्योंकि आईनी मामला है और फिर मामलात भी सिस्टम को भी चलाना है, फिर तनख्वाहें भी देनी है, फिर तरक्याती काम भी करवाने हैं, और उसके लिए बजट जरूरी है। तो फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं भी होगी तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि आईनी और कानूनी तरीके हैं जो सुहेल आफरीदी ने इस वक्त लाहे अमल के तौर पर दिए हैं, लेकिन कारकुनान इससे कुछ आगे का चाह रहे हैं। कारकुनान इस सारी एक्सरसाइज से जो डे बाय डे होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अच्छा जी आए अडयाला जेल के बाहर आए, अब फला जगह पे जलसा होगा, फला जगह पे धरना होगा, तो अब कारकुनान जो है वो इससे तंग आ चुके हैं। कोई एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग किस्म का लाहे अमल चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग किस्म का लाहे अमल जाहिर है उसमें भी बड़ी रुकावटें हैं, पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किलात हैं तो फैसला करना, और उस फैसले के जो भी फिर असरात हैं उसको भी फेस करना, तो ये भी एक बड़ा दिल जिगरे का काम है। एनीवे, इसके अलावा जो है वो बाकी वही हस्बे रवायत सारा अडयाला जेल के बाहर जो है वो हलचल रही, कोई खास जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी मुलाकात के हवाले से। अच्छा, अगली खबर आपके साथ शेयर करें, वो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर जो है महमूद अचकजई, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीबीसी उर्दू रिपोर्ट कर रहा है और इसमें बलूचिस्तान में उन्होंने एक तकरीर की थी, और एक तकरीर के दौरान ये कहा गया कि उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की है, और साथ साथ उन्होंने फिर बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, और दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, जो भी उन्होंने सियासी बातें की हैं इस हवाले से भी, और लिहाजा ये बगावत के जुमरे में आती हैं और इनके खिलाफ जो है बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, और उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको याद है कि अपोजिशन लीडर जो है, पहले भी अपोजिशन लीडर ऐसे ही नाहिल हुए थे, और उसके बाद फिर ये महमूद अचकजई साहब आए थे, और इमरान खान ने महमूद अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया था। अब इमरान खान ने कहा कि भाई जो फैसला करना है ना वो महमूद अचकजई साहब ने करना है। महमूद अचकजई साहब ने जब अब मुज़ाकरात के लगता ही है कि तमाम रास्ते आजमा लिए, अब वो कहीं सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ सख्त लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। जो भी कोई पीटीआई का लीडर जो है मुजाहमत की तरफ जाता है, या पीटीआई को या इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो मुजाहमत की तरफ अगर जाना चाहता है तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। एनीवे, ये अचकजई साहब वाला मामला जो अगर स्टेटमेंट का है या किस क्या है, उसकी मुकम्मल जो तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीबीसी उर्दू की, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर जो शेयर करते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इलेक्शन कैंपेन में ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इससे पहले आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को खासकर, पीटीआई का पहले पीटीआई की रजिस्ट्रेशन मंसूख हुई, फिर उनका निशान छीना गया, फिर उसके बाद जिनके साथ पीटीआई ने अलायंस किया जिस जमात के साथ, उसका भी निशान छीन लिया गया। फिर उसके बाद क्या अब हो रहा है कि अब जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई की लीडरशिप है, अब वो गिलगित बल्तिस्तान जा रही है इलेक्शन कैंपेन के लिए, रैली के लिए, जलसे के लिए, लेकिन अब उनको सुबह बदर किया जा रहा है। एक मिसाल जुनैद अकबर हैं, और उसके बाद अब रिसेंटली जो कुछ हुआ है वो एक वीडियो है जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, नईम हैदर पंजौता हैं, शौकत वसरा हैं, और उनको कहा गया है कि जी आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आपको केपीके के बॉर्डर तक छोड़ने का कहा गया है। ये पुलिस एहलकार उनको ये बता रहे हैं, और सलमान अकरम राजा साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब ये आखिर मुतनाज़ इस इलेक्शन को क्यों बनाया जा रहा है? ये अब इलेक्शन तो हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि सबको हक होना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक जा सकते हैं, एहसन इकबाल जा सकते हैं, बाकी दीगर पीटीआई के लोग नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी के लोग जा रहे हैं, उनको एनओसी की जरूरत नहीं है। वो कौन सा ऐसा एनओसी लेकर जा रहे हैं कि वो जाकर जलसा कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, जबकि पीटीआई के रहनुमा वो नहीं जा सकते, ना वो जलसे कर सकते हैं, ना वो रैलियां निकाल सकते हैं। उनको ऐसा कौन सा एनओसी चाहिए जो उनको बताया जाए ताकि वो पहले ले लें। वैसे ये एफर्ट भी ना पीएमएलएन को करने की जरूरत है
कि वो पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए या नईम हैदर पंचौता हो गए, इनको गिलगित बल्तिस्तान से सूबा बदर करके अपने ऊपर एक किस्म का जो है कालक मलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये जो इलेक्शन का वोट है, किसी भी इलेक्शन का वोट इन लोगों की वजह से नहीं मिलना, वोट जो है वो इमरान खान की वजह से मिलना है। तो ये लोग अगर जाकर जलसे कर भी ले, रैलियां निकाल भी ले, तो इनकी अपनी, ये जो लोग सलमान अकरम राजा हो गए या शौकत बसरा है या फिर नईम हैदर पंचौता है, इनकी अपनी पहचान पीटीआई या इमरान खान ने इनकी पहचान बनाई है, इनकी अपनी पहचान तो लीडरशिप नहीं है। तो फिर इनको रोक कर या इनको सूबा बदर करके तो कोई नताइज तो मुख्तलिफ नहीं हो सकते। अलबत्ता नफरतें ज़रूर बढ़ेंगी, लोगों में एक इश्तियाल आता है, लोगों में एक इस किस्म की बदमज़गी पैदा होती है। तो हुकूमत को ये एफर्ट जो कर रही है, बल्कि ये महंगी ही पड़ सकती है, इसका नुकसान ही हो सकता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि वोट तो इमरान खान के नाम से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने देना है, ना कि सलमान अकरम राजा के नाम पे। अब सलमान अकरम राजा साहब को तो पहली बार इलेक्शन इमरान खान की वजह से वो लड़े, और इमरान खान की वजह से फिर उसके साथ साथ जो बाकी लीडरशिप है, वो इमरान खान की वजह से उनको वोट मिला है। जुनैद अकबर हो गए या बाकी लोग हैं, तो इनकी वजह से उनको, इमरान खान की वजह से वोट मिला है। इस वक्त इमरान खान है तो ये लीडरशिप है, जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त बाहर है। तो इनकी पीटीआई की किसी भी लीडरशिप की गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। अगर लोगों ने वोट देना है तो इमरान खान के नाम पर देना है, किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है। और हुकूमत अपने लिए एक जो एक बदनुमा दाग अपने लिए पैदा कर रही है सूबा बदर करके, तो हुकूमत को ये अंदाजा नहीं है कि वोट इमरान खान का है, और पहले भी इमरान खान के नाम से वोट मिला था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब गए, नवाज शरीफ साहब ने वहां पर गिलगित बल्तिस्तान जाकर अपना दुखी उन्होंने सुनाया है। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि उन्होंने तो अवाम को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि आप भी जिम्मेदार हैं मुझे निकालने में, और उन्होंने कहा कि ये पूछना चाहिए कि मुझे मुल्क जो है बदर क्यों किया गया, मुझे क्यों निकाला गया। तो भाई, आप तो प्लेटलेट्स गिरने की वजह से गए थे, तो अब आप ये कह रहे हैं कि उनको मुल्क बदर किया गया है, उनको निकाला गया है और मुल्क से बाहर उनको भेजा गया है। तो ये क्या है? एनीवे, फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग हो रही है, मैं शहबाज शरीफ साहब से जाके बात करूंगा। भाई, आपने बात करनी थी पहले करके आते, लोड शेडिंग जो वहाँ की खत्म करते। हुकूमत में तो अभी शहबाज शरीफ है ना, तो आप जो काम पहले नहीं कर सके वो अब आपने करने हैं। अगर आपने वो काम पहले ही करने होते तो वो पहले ही कर चुके होते। तो आपके जो बस में नहीं है ये इलेक्शन नारे रवायती, अब लोग रवायती इलेक्शन कैंपेन से तंग आ चुके हैं, अब लोग रवायती नारों से तंग आ चुके हैं, अब रवायती तरीके की रैलियों से, वादों से और इससे तंग आ चुके हैं। अब लोग रवायती तरीके से नहीं चल रहे, बल्कि एक ट्रेंड सेट हो चुका है, एक माइंड सेट चेंज हो चुका है लोगों का। लोग अब नए तरीके कार, जाहिर है डिजिटल दौर है, लोगों को भी अवेयरनेस है। आप लोगों को इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं तो वो पुराने तरीके कार ना ढूंढे। अच्छा जी, पीटीआई का जो भी इलेक्शन हो, जहां पर भी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, वोट इमरान खान के नाम से मिलना है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर सलमान अकरम राजा को या जुनैद अकबर को मुल्क बदर किया, सूबा बदर किया जा रहा है, तो उसकी जो रीजन है उससे कोई इलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। लोगों ने इमरान खान के नाम से वोट देना, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, तो इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन नताइज के ऊपर सवालिया निशान जरूर है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से कि ऐसा कुछ हो। तो इसके लिए जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कमर दिलशाद साहब, उन्होंने इंतबा किया हुकूमत को कि कोई एडवेंचर ना करे गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर हमारा जो दुश्मन है वो इसके ऊपर कोई तहरीब कारी भी कर सकता है, कोई ऐसे काम भी कर सकता है जो इससे फायदा भी उठा सकता है। तो आप कोई पॉलिटिकली यहाँ पर कोई डैमेज करने की कोशिश ना करें, जो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन करवाएं और उनके नताइज भी चेंज करने की कोशिश ना करें। एनीवे, देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। आज के वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।